सोलर सिस्टम का 5th सबसे बड़ा सैटेलाइट चांद हमारे अर्थ से बहुत ही पास में है। ये कम से कम हमारे अर्थ से 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। इसका डायमीटर 3,476 किलोमीटर है। इसकी लाइट को हमारे अर्थ पे आने में 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। चांद कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक सैटेलाइट है। चलिए पहले जानते हैं कि प्लैनेट और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। चांद हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। इसी टाइप से जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न का भी सैटेलाइट है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चांद से भी बड़ा सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जुपिटर प्लैनेट का सैटेलाइट कैलिस्टो है। सैटर्न का टाइटन चांद भी हमारे चांद से बड़ा है। चांद को फॉसिल प्लैनेट भी बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि चांद आखिर बना कैसे। चांद कम से कम 4.5 करोड़ ईयर्स पहले हमारे अर्थ और दूसरे प्लैनेट के बीच हुई टक्कर की वजह से चांद की पैदाइश हुई। टक्कर की वजह से बहुत सारे वेस्ट पार्टिकल यहाँ वहाँ हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमने लगे। फिर ये सारे स्लो एक जगह पे कंबाइन होकर चांद के फॉर्म में चेंज हो गए। अपोलो के एस्ट्रोनॉट के थ्रू लाए गए पत्थरों को टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये चांद और हमारे अर्थ के पैदाइश का टाइम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके पत्थरों में टाइटेनियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। चलिए अब जानते हैं चांद पे है क्या। कहा जाता है कि चांद के सरफेस पे बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर होने की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे पानी भी सॉलिड के फॉर्म में देखने को मिले हैं। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये चांद विदाउट एटमॉस्फेयर वाला सैटेलाइट है। नासा के LADEE के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेलियम, नियोन और अदर गैसेस से मिलकर बना है। चांद का सबसे बड़ा माउंटेन साउथ पोल में मौजूद है। ये लिप्टन माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो कि ये 35,000 फीट और 10,668 मीटर इसकी हाइट है। चलिए अब हम चांद के एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी शांत है, लेकिन यहाँ के टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। चांद के सरफेस पे डस्ट के थंडर, सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ वहाँ होते रहते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिकल चार्ज होने के वजह से। ये सिर्फ जहाँ पे सूरज दिखाई देता है वहाँ पे ही सिर्फ होता है। यहाँ के धूल बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, जिसके वजह से साइंटिस्ट के सारे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाएगा तो उसके कपड़ों पे धूल बहुत जल्द ही चिपक जाएगी, फिर इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ चांद के बैक साइड वाले पार्ट में धूल के ग्राउंड को शांति सागर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही अंधेरा रहता है। चांद को हमारे अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का टाइम लग जाता है और इतने ही टाइम में अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कर लेता है। इसी के वजह से हम लोग को चांद का सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट दिखाई देता है। चांद के अंदर हमारे अर्थ के कंपेयर से ग्रेविटेशनल फोर्स की क्वांटिटी कम है। चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ से कम है, इसीलिए वहाँ पे किसी भी इंसान का वेट कम हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी इंसान वहाँ जाता है तो एक जगह पे सही से नहीं रह पाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अलग अलग होते हैं। चांद के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, तभी तो वो अर्थ के समुद्र में वेव को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। क्या सच में एक दिन हमेशा के लिए चांद कहीं गायब हो जाएगा? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। साइंटिस्ट का कहना ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि चांद हर साल हमारे अर्थ से 3.78 सेंटीमीटर दूर होते जा रहा है। ये दूरी होने पे चांद जो 27 दिन में हमारे अर्थ का चक्कर पूरा कर पाता है, इसको फिर 47 दिन का टाइम एक चक्कर पूरा करने में लगेगा। ये भी पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि जिस तरह से चांद हमेशा हर साल दूर होते जा रहा है, किसी दिन हमारे अर्थ
के ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर कहीं स्पेस में कहीं गायब हो सकता है। ऐसे में हमारे अर्थ पे दिन सिर्फ 6 घंटे के लिए रह जाएगा। चलिए अब हम चांद के काले आसमान के बारे में जानते हैं। जब हम आसमान को देखते हैं तो हम लोग को आसमान ब्लू और वाइट कलर के जैसा दिखाई देता है। उसी के वजह से हमारे अर्थ पे 70% से ज़्यादा पानी मौजूद है। जो रिफ्लेक्शन होता है इसी के वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरा क्लियर रहता है। लेकिन चांद पे हमारे अर्थ के जैसा नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में धूल उड़ते रहते हैं और पानी सॉलिड के फॉर्म में है। ऐसे में वहाँ पे ज़्यादा टाइम आसमान काले ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।